बुलेटिन का बाकायदा आगाज। धागा नायाब, बिजली महंगी, गैस है नहीं। सनतकार दिल बर्दाश्ता। फैसलाबाद में कई फैक्ट्री मालिकान ने मशीनें बेचना शुरू कर दी। बिजली महंगी, गैस मौजूद नहीं, धागा भी नायाब हो गया। फैसलाबाद में सनतकार मायूसी के आलम में फैक्ट्रियां बंद करने लगे। सनतकार कहते हैं कि नुकसान में फैक्ट्रियां चलाने से बेहतर है कि बंद कर दी जाएं। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एहतशाम जावेद कहते हैं कि हमें फैक्ट्रियां बंद कर देने या बेच देने से ज्यादा परवाह उस मजदूर की है जो बेरोजगार हो जाएंगे। इंडस्ट्री बंद हो रही होती ना इस वजह से कि बिजनेस शिफ्ट हो गए तो समझ आती थी। इंडस्ट्री बंद हो रही है इस वजह से कि लोगों की कैपेसिटी ऑफ बाइंग खत्म हो रही है। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है। उस मुल्क को सप्लाई करने वाली, इस आबादी को सप्लाई करने वाली कपड़ा मिलें बंद हो रही हैं। 24 करोड़ लोगों का कपड़ा जो मैं और आप पहनते हैं वो इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर महंगा बनना शुरू हो गया, इतना महंगा बनना शुरू हो गया कि लोगों की कैपेसिटी से बाहर हो गया। दूसरी जानिब फास्टर सिस्टम भी बंद है। फास्टर सिस्टम के लिए रखे गए ऑफिसर ही ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। एक्सपोर्टर्स को 72 घंटों में जारी होने वाले रिफंड्स कई माह से लटके हुए हैं। से गवर्नमेंट आई है और रिफंड्स जो हैं, फास्टर रिफंड्स जो कि 72 आवर्स में इन लोगों ने हमें देने थे, जिन लोगों को इन्होंने उस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने हायर किया था एफबीआर में, वो लोग जो हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया और उनको ये कहा गया है कि वी वांट टू होल्ड द होल अमाउंट फॉर 3 to 4 months। सनतकार कहते हैं कि जो मशीनें करोड़ों रुपए मालियत की खरीदी थीं, आज हम वही मशीनें कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हैं। हुकूमत अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। फैसलाबाद पावर लूम्स मालिकान का बिजली, गैस, ऑयल और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इंडस्ट्री को बहरान से निकालने के लिए इजलास। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों की शिरकत। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालकान का बिजली, गैस और ऑयल पर आए रोज बढ़ते टैक्सेस पर एहतजाज का ऐलान। अहदेदारों ने इंडस्ट्री को बहरान से निकालने के लिए सर जोड़ लिए। लाहे अमल तैयार करने के लिए फैसलाबाद के मुख्तलिफ सनतकारों ने इजलास में शिरकत की। आदिल बरकत AAR टेक्सटाइल, मियाँ आबिद खलील बाजवा वीविंग, कहकशां वीविंग के मालिक राना आसिफ, डॉक्टर जफर इरफान वीविंग ने शिरकत की, जबकि अरूज वीविंग, मियाँ टेक्सटाइल से मियाँ रशीद, सलीम वीविंग, अरशद टेक्सटाइल से अरशद गुजर, जफर इकबाल, मियाँ यासीन और अहमद इम्तियाज वीविंग, असद टेक्सटाइल से जावेद शरीफ, उमर वीविंग के मालिक उमर फारूक कालू भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन एजाज अहमद नागरा का कहना था कि सब्सिडी और जीरो रेटिंग खत्म करने पर एहतजाज किया जाएगा। मुतालबात करते हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के मसाइल पर नजरसानी की जाए। अगर गवर्नमेंट ने ये छेड़ने की कोशिश की, सब्सिडी को या जीरो रेटेड को ख़त्म करने की कोशिश की IMF की बातों में आकर, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम गवर्नमेंट को धड़म तख्ता करेंगे। और अगर इस्लामाबाद की तरफ जाना, मार्च करना पड़ा, धरना देना पड़ा, तो हम हर किस्म का इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में साइजिंग और प्रिंटिंग ने भी एपोगोमा और PHMA के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं माशी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि बाद दीगरे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर समेत साइजिंग और प्रिंटिंग एसोसिएशन ने भी सड़कों पर आने की तैयारी कर ली। तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन ने एपोगोमा और PHMA के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ताजर कहते हैं बढ़ती महंगाई और टैक्सेस की भरमार से हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, जबकि सियासतदान इक़्तिदार के लिए दस्तों गिरेबान है, मुल्क की किसी को परवाह नहीं। टैक्सेस की भरमार से ऑटो पार्ट्स का कारोबार शदीद मुतासर। ऑटो पार्ट्स की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया। बिलालगंज मार्केट के ताजिरों की दुहाई, टैक्सेस में इजाफे को कारोबार की तबाही करार दे दिया। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा। बिलालगंज मार्केट के ताजर बढ़ती महंगाई से परेशान। 2 हफ्तों के दौरान पार्ट्स की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया। ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से आम आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हुकूमत छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ दे। हैवी इंडस्ट्री ने अवाम के एडवांस की शक्ल में 250 अरब रुपए दबा रखे हैं। उसके बावजूद गाड़ियां डिलीवर नहीं कर रही और हुकूमत फिर भी उनको ही सहूलियत दे रही है, जबकि जो नीचे दुकानदार हैं, नीचे जो मार्केटों में हैं,
उनके लिए बैन आइटम कर दी गई हैं, उनकी इंपोर्ट मुश्किल कर दी गई है। गाड़ियों के इंजन, वॉल शॉक समेत हर पार्ट की कीमत 100% बढ़ने से मार्केट में वैरानियों के डेरे। हाजी बशारत ने कहा कि हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार करके हमारे कारोबार ठप कर दिए हैं। कंटेनर से रिलीज न होने से मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मार्केटें खाली हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, और जो कस्टमर है उनकी जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसके बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। लेकिन जो निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन बंद होने के करीब है। ताजर कहते हैं हुकूमत छोटे कारोबारी अफराद को रिलीफ फराहम करे ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर का दौरा फैसलाबाद। SM तनवीर से कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। SM तनवीर ने मार्केटों में अमन व अमान, तजावुजात, सेवरेज, सफाई और टेक्नीशियन से मुतालिक मसाइल सुने और मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर ने फैसलाबाद के कमिश्नर दफ्तर में ताजरों के साथ मुलाकात की। मुलाकात में कमिश्नर सिलवत सईद भी मौजूद थीं। इस मौके पर ADC काशिफ रजा अवान, SP असलान शाहजेब, मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद इदरीस, नायब सदर FCCI असलम भल्ली, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का भी मौजूद थे। मुलाकात करने वालों में एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI हाजी गुलजार अहमद, साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट, चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे, साबिक सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री शफीक अंजम, CEO चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल, अंजुमन ताजरान मोंटगोमरी बाजार के सदर हाजी आबद, अंजुमन ताजरान चिन्योट बाजार के सदर मलिक शाहिद, सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद, साबिक सदर चैम्बर चौधरी मोहम्मद नवाज, अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के सदर आफ्ताब भट्ट, चेयरमैन फैसलाबाद ड्राई पोर्ट मुजम्मिल सुल्तान शामिल थे। चिन्योट से ताजिर रहनुमा हाजी जमील फखरी, साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अयूब असलम मंच, ताजिर रहनुमा नसीर यूसुफ बोहरा, मियां तनवीर रियाज, मियां आसिफ समेत ताजरों के दीगर नुमाइंदे भी मुलाकात में शरीक थे। ताजर नुमाइंदों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि SM तनवीर ने तमाम मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। जितने भी मसाइल हमने सारे सुने, इसमें हम लोगों ने इस वक्त 8 कमेटियाँ फॉर्म कर दी हैं, जो वासा पे है, पुलिस से रिलेटेड है, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है। बट मैं आपको ये बताऊं यार, ये कमेटियाँ काम करना चाहिए और हमने आज ही इसकी कमेटी फॉर्म कर देनी है। कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे पास कल और परसों का 2 दिन का टाइम देंगे। ताजरों का कहना था 8 बाजारों में सेवरेज, तजावजात, लटकते तारों और अमनो अमान के मसाइल हैं, जबकि PHA और एक्साइज के भी इशूज हैं। ताहम उन्हें खुशी है कि निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर उनके साथ मुसलसल राबते में हैं और मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। शहर के मसाइल हैं जिनमें पार्किंग का है, बोर्ड टैक्स का है, वासा के मसाइल हैं और शहर के जो हैं जितने भी मसाइल वो डिस्कस हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो लोग कमेटियों में शामिल हों जो काम करना चाहते हैं। कि हमारे जो मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि जो हमारे मसले हैं, जो हमारी महंगाई का मसला है, तेल का मसला है, गैस का मसला है, इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फूड अथॉरिटी हो, PHA हो, कॉरपोरेशन के मामलात हों, इंक्रोचमेंट के हों, पार्किंग के हों, ट्रैफिक के हों, वो हमने सारे डिस्कस किए हैं और मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि विद इन डेज हम उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। कमेटियां भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दी हैं। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर और कमिश्नर सिलवत सईद ने किसानों से भी मुलाकात की, जिसमें किसान नुमाइंदों के साथ फेस्को, महकमा ज़राअत, इनहार, फिशरीज, लाइव स्टॉक, महकमा जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। SM तनवीर ने नहरी पानी की चोरी को रोकने और टेल पर पानी की फराहमी, खाद की जखीरा अंदोजी रोकने और सोलर ट्यूबवेल समेत दीगर मामलात में किसानों को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। तो हमारे पास जितना टाइम है हम उस पर पूरी जान मारेंगे। जो मसला यहाँ हमारी मैडम कमिश्नर के अप्रोच से बाहर है, जो लाहौर से रिलेटेड है या ऊपर है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनका हल करूँगा। और जो यहाँ पर मसला है, अगर बिजनेस कम्युनिटी हो, ट्रेडर्स हो, किसान हो, जिसके मसले हैं वो मैडम यहाँ पे हल कर रही है। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर और कमिश्नर सिलवत सईद ने ADC काशिफ अवान की सरबराही में ताजर नुमाइंदों के इश्तराक से कमेटियां तश्कील दी, जबकि ताजरों और किसानों को दरपेश मसाइल 10 रोज में हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िम्न इंतखाबात से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। फैसलाबाद से हाजी यूनुस सुलेमान, मियां इशफाक ने कागजात नामजदगी वापस लिए। सरदार मलिक, राना मुश्ताक, नजफ वड़ाइश ने भी कागजात नामजदगी वापस हासिल किए। आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िम्न इंतखाबात से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। फैसलाबाद से हाजी यूनुस सुलेमान, मियां इशफाक ने कागजात नामजदगी वापस लिए। सरदार मलिक, राना मुश्ताक, नजफ वड़ाइश ने भी कागजात नामजदगी वापस हासिल किए। आपको बताएं, फैसलाबाद के किसान खाद के लिए दरबदर। नाजायज मुनाफाखोरों ने किसानों के लिए खाद का हसूल मुश्किल बना दिया। किसानों के लिए खाद का हसूल मुनाफाखोर डीलर्स ने मुश्किल कर दिया, जबकि मसला के हल के लिए जिला इंतजामिया फैसलाबाद के पास खाद डीलर्स का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। जराए का कहना है कि फैसलाबाद के नाम पर डीलरशिप और कोटा हासिल करने वाले डीलर्स खाद को दूसरे इजला ले जाते हैं, जबकि रीजन फैसलाबाद के किसान मुश्किलात का शिकार हैं। कमिश्नर सिलवत सईद ने महकमा ज़राअत को खाद डीलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करने का हुक्म दे दिया। इनका कहना है कि फर्टिलाइजर कंपनियों से राब्ता करके मुकर्रर करदा डीलर्स और इनके कोटा बारे तफसीलात ली जाएंगी और किसानों की मुश्किलात के हल के लिए खाद डीलरों का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। ये जो डीलर्स की रजिस्ट्रेशन है ये कंपनीज के साथ है और डीलर्स और सब डीलर्स अब दोनों जो हैं वो, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों के ऊपर कुछ हमें मैल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं और उनकी कॉग्निजेंस हमने ली है, क्योंकि हमने इस सिलसिले में काफ़ी गहराई में जाके इस मामले को जो है वो जब एग्जामिन किया। सिलवत सईद का कहना है कि फैसलाबाद के लिए मुख्तस कोटा दूसरे इजला में फरोख्त की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खाद की गैर कानूनी नकलो हरकत करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। छापे मुकदमात पकड़ धकड़ की मजम्मत। जंग फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जिला भर में शटर डाउन हड़ताल। खाद की तरसील तातुल का शिकार, काश्तकारों को मुश्किलात। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन जंग ने इंतजामिया के मुबैना दबाव और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ हड़ताल कर दी। गैर मुय्यना मुद्दत तक ऐलान करदा हड़ताल के बाइस काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से गुज़श्ता रोज हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाइस फर्टिलाइजर डीलर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब में हड़ताल की कॉल दी थी, हम भी उनकी हड़ताल पर लब्बैक कहते हैं और पूरी खाद की सप्लाई हमने बंद कर दी है और उन्होंने अपने हुकाम वाला को जायज़ मुतालबात पेश कर दिए हैं। जैसे ही उनमें कोई पेश रफ्त होती है हम उनके साथ हैं, जैसे ही वो हमें कॉल वापसी की कॉल करेंगे हम फौरी तौर पर हड़ताल खोल देंगे। डीलर्स का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, ताहम मार्केट से मिडल मैन के किरदार को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कि हमें सुना जाए, हम चाहते हैं कि हमारे पास जैसी कंपनियों से खाद की सप्लाई आती है वैसी हमसे सेल करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की काश्त मुकम्मल होगी और उसके अपना खाद भी मुकम्मल हो गई। अब मिडल मैनों की वजह से हमें जो है ना परेशानी रहती है। लोग हमसे खाद लेना चाहते हैं लेकिन चंद अपना मिडल मैन या ब्लैक मेलर्स की वजह से हम लोग ये अपना सप्लाई को जारी नहीं रख पा रहे। खाद डीलर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इंतजामिया फौरी उनके मुतालबात मंजूर करे, वरना हड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। ऑल पाकिस्तान खाद एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट पर भी खाद डीलरों की हड़ताल। खाद डीलरों के खिलाफ मर्जी दफात की बुनियाद पर जुर्माने और FIR दर्ज करने की मजम्मत। उधर किसान इत्तेहाद भी मैदान में आ गई। बारू में अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान खाद एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट में भी खाद डीलरों की हड़ताल। खाद डीलरों के खिलाफ फर्जी दफात की बुनियाद पर जुर्माने और FIR दर्ज करने की मजम्मत की गई। सदर खाद डीलर एसोसिएशन मोहम्मद फारूक का कहना था कि हड़ताल इंतजामिया की गैर मुसद्दका मालूमात पर गोदामों को सील करने के खिलाफ की गई। बिला जवाज पकड़ धकड़ खौफ हिरास फैलाने की मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ किसान खाद की अदम दस्तयाबी से शदीद परेशान नजर आते हैं। किसानों का कहना था कि कहीं से खाद नहीं मिल रही, मुश्किलात का सामना है। ताहम फर्टिलाइजर डीलर ने मुतालिबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। चिन्योट किसान इत्तेहाद की यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और डीलर्स की जानिब से मसनूई किल्लत के खिलाफ बार रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला और किसानों ने खाद माफिया के सामने डट जाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी तफैल लूना, महर मकसूद अहमद हरल, नूरुल हसन शाह, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी शाहिद याकूब, एडवोकेट समेत वकलात बरादरी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। शुरा का कहना था कि काश्तकार खाद की अदम अदायगी पर भरपूर एहतजाज करते हैं। जिले इंतजामिया डीलर्स हजरात को शौकाज नोटिस जारी करे और फिलफोर अदायगी यकीनी बनाए। पर डीलर जो उनका हक है किसानों में फरोख्त करके कंट्रोल रेट पे वो पेमेंट बेशक डीलर को दे दें,
फिर भी ये बात ना आए तो फिर इनके जो गोदाम हैं और इनकी जो दुकानें हैं, एक दफ़ा वो हफ्ते डेढ़ की बात है, हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। FIR दे के इनकी दुकानें सील कर दी, इनके गोदामों से खादें निकलवा के गोदाम सील कर दी। पहले तो शुगर माफिया था, अब हर एक तबका जो है जो किसान से रिलेटेड है, चाहे वो ज़रूरी अद्वियात वाले हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे शुगर माफिया है, खाद डीलर है, ये सारे लोग जो हैं ये किसानों को लूटने के दरपे हैं। तो किसान किस तरह सरवाइव करेगा? शुरा का मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत की नाअहली के बायस काश्तकार खाद की अदम दस्तयाबी पर परेशान हैं। डीलर्स हजरात इंतजामिया पर दबाव कायम रखने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ज़िमनी बजट के नताइज आना शुरू। जंग की ओपन मार्केट में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। चीनी, कोल्ड ड्रिंक, शैम्पू और चाय की पत्ती महंगी कर दी। ज़िमनी बजट महंगाई का तूफान ले आया। ओपन मार्केट में कमर तोड़ महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। चीनी, मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, शैम्पू की कीमतों में इजाफा हो गया। चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। अशिया खुरोनोश के कंटेनर्स पोर्ट्स पर फंसे रह गए। जो चीनी का रेट है उसे मुस्तकम होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से रमज़ानुल मुबारक की आमद है। जो चीनी से बनने वाली हर चीज़ वो महंगी हो रही है। आप कोई चीज़ भी ले लें जो चीनी से बनती है, वो उसकी कीमतें जो है ना वो रोज़ाना के हिसाब से वो बढ़ रही हैं। चीनी का 50 किलो का थैला 4,900 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो पर पहुंच गई। चाय की पत्ती की कीमत 1,600 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। ताजर रहनुमाओं ने बताया कि 1 मार्च से मजीद महंगाई की लहर आएगी और हमारी खुर्दनी अशिया जितनी भी हैं पोर्ट पे पड़ी हैं, जो ख़राब भी हो रही हैं, और फिर हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो बहुत परेशान है। GST का इजाफा किया है, उसमें जितनी भी पैकिंग की अशिया है, जैसे मसलन साबन है, पेस्ट है, चाय है, मसाला जात हैं, उस पर जो सेल टैक्स लगा है उसकी वजह से तमाम खुर्दनी अशिया महंगी हो गई हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात की कीमतों में भी तेजी के बाद बच्चों के खाने के लिए 40 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट्स 1 मार्च से मजीद महंगे हो जाएंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खवातीन डॉक्टर्स हॉस्टल बनाने का फैसला। गायनी, मेडिसिन और सर्जरी के शोबा में PGR डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खवातीन डॉक्टर्स हॉस्टल बनाने का फैसला। गायनी, मेडिसिन और सर्जरी के शोबा में PGR डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमत को समरी भिजवा दी। MSGHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज से मुलाकात हुई। DHQ अस्पताल में खवातीन डॉक्टर्स हॉस्टल नहीं है, ऐसे में 22 खवातीन डॉक्टर्स नर्सेज हॉस्टल में रह रही हैं। DHQ अस्पताल में खवातीन डॉक्टर्स के हॉस्टल के लिए जगह मौजूद है, ऐसे में 40 से 50 खवातीन डॉक्टर्स की रिहाइश के लिए हॉस्टल बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती हिदायत पर अस्पतालों में मौजूद वार्डन्स में PGR डॉक्टर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर। गवर्नर पंजाब ने मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके 2013 का एक्ट बहाल कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ कमेटियां भी बहाल हो जाएंगी। वाज़ेह रहे, इससे कबल 2022 का एक्ट चल रहा था, जिसके तहत म्यूनसिपल कमेटियां और टाउन कमेटियां खत्म कर दी गई थी, मगर अब इन कमेटियों को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जंग में सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों में जनरल बस स्टैंड का मंसूबा नजरअंदाज। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जनरल बस स्टैंड की तामीर नौ का फैसला। जंग में सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों में जनरल बस स्टैंड का मंसूबा नजरअंदाज। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जनरल बस स्टैंड की तामीर नौ का फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दौरे के बाद लारी अड्डा की फिजिबिलिटी बनाने पर काम का आगाज कर दिया गया। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जनरल बस स्टैंड झंग की तामीर नौ का फैसला कर लिया गया। PC1 की तैयारी के लिए पंजाब सिटीज प्रोजेक्ट की टीम सर्वे कर रही है। मंसूबे के तहत शेड्स, टर्मिनल्स, वेटिंग एरिया, वाटर कूलर, टॉयलेट्स का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जिससे जंग आने और जाने वाले मुसाफिरों को मेयारी सहूलियात मुयसर आएंगी। इससे कबल सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों के तहत जनरल बस स्टैंड का मंसूबा मुस्तरद हुआ था। लगभग 25 करोड़ रुपए का PC1 हुकूमत पंजाब को भिजवाया गया है। फैसलाबाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अदम दिलचस्पी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने डिचकोट TCC बाजार की पुख्तगी के काम रोक दिए।
फैसलाबाद महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो, डिजकोट में PCC बाजारों की पुख्तगी के काम रोक दिए गए, फंड्स मौजूद ताहाल स्कीमों पर खर्च न किए जा सके, 4 करोड़ से जायद लागत से स्कीमों ने मुकम्मल होना था। इधर महकमा हाईवेज फैसलाबाद के तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी, समुद्री तांदले वाला रोड के मनसूबा पर फंड्स खर्च न किए जा सके, समुद्री तांदले वाला रोड की तामीर के लिए 68 करोड़ रुपए जारी, ताहाल सिर्फ 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक्सियन हाईवे और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर स्कीम में गफलत बरतने लगे, समुद्री तांदले वाला रोड 16 किलोमीटर तक इल्तिवा का शिकार है। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गैंग एक बार फिर मुतहर्रिक, टैक्स गुजारों को ईमेल अकाउंट्स पर FBI के ऑनलाइन सिस्टम आयरिस के नाम पर तैयार करदा बोगस ईमेल्स भेजी जाने लगी। नौसरबाज शहरियों को लूटने के लिए नए तरीक़ेकार इख्तियार करने लगे। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गैंग एक बार फिर मुतहर्रिक, टैक्स गुजारों को ईमेल अकाउंट्स पर FBI के ऑनलाइन सिस्टम आयरिस के नाम पर तैयार करदा बोगस ईमेल्स भेजी जाने लगी। ईमेल के जरिए जाली रिफंड्स और प्रोफाइल अपडेट के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जालसाजी के जरिए बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करके रकूम निकाली जाती हैं। इस हवाले से FBI हुकाम का कहना है कि FBI सिवाय रजिस्टर्ड नंबर्स के किसी को रिफंड्स का मैसेज नहीं भेजता। कभी भी टैक्स गुजारों को प्रोफाइल अपडेट का लिंक भी नहीं भेजा जाता। टैक्स दहिंदगान अपनी प्रोफाइल अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं। शहरी इस तरह के ईमेल्स के मैसेजेस के खिलाफ फौरी तौर पर FBI और FIA को आगाह करें। टोबा टेक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स को माली मसाइल का सामना, वाजिबात अदा न करने पर हॉकी स्टेडियम टोबा की बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई, खेलों की सरगर्मियां मुतासर होने लगीं। महकमा स्पोर्ट्स का कहना था 20,000 के करीब बिल वाजिबुल अदा है और महकमा स्पोर्ट्स के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो बिजली का बिल जमा करा सकें। बिजली मुनक़ता होने से मोटरें बंद, एस्ट्रोटर्फ खराब होने लगी। हॉकी स्टेडियम में खेलने आए खिलाड़ी भी परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।